हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2019 यूपीएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, अभी तक हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं इस पर। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन करें और रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्टली एक ही क्वेश्चन कर कोशिश करेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें, क्योंकि आप रिसेंटली कमीशन ने बताया कि 40 से 50% क्वेश्चन यूपीएससी बेस रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपना माइंडसेट रेडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि यदि कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और कोई अननोन टेरिटरी से क्वेश्चन आया तो एक होता है ना कि एक बेटर वे से हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि एक करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बट कोशिश ये करते हैं कि हमें ना आने के बाद भी कैसे इसको हम लोग आंसर तक पहुँचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ हिमालयन नेटल। ठीक है, बिकॉज इट्स फाउंड टू बी ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाट। ठीक है, यानी कि हिमालयन नेटल के बारे में बात कर रहा है। और हिंदी वाले जो भी बंदे हैं प्लीज़ आप इसे हिंदी में रेफर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि हिमालयन नेटल क्या है और इस चीज़ का मतलब एक होता है ना कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ क्या है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला बोलता है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, बायोडीजल, पल्प्स फॉर द पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, तो एक होता ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कॉमन चीज़ कौन सा है जिसमें हम मतलब यूपीएससी जब क्वेश्चन किया तो कुछ तो उसके माइंड में चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो कोई भी कॉमन क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। तो जैसे बायोडीजल में तो बहुत कुछ आ सकता है कि जैसे कोई भी मेज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि वो हिमालयन नेटल के यूज़ कर रहा है ऐसे करके, तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, और फिर पेपर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है, बट पॉइंट ये देखा जाए, ये ऑप्शन देखा जाए तो एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हिमालयन नेटल के थ्रू हम लोग कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट किए जो कि मलेरिया के डिसीज़ को प्रिवेंट करने में काम आएगा। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा गया है कि जब यूपीएससी बार बार क्वेश्चन करता है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करता है, इन सेंस दैट कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसी प्रकार ड्रग्स रिलेटेड वैक्सीन हो गया, प्लस स्पेशली मलेरिया मस्कीटो के रिलेटेड थोड़ा उसका फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये किया है कि एक साल ऐसा भी क्वेश्चन था कि उसने पूछ लिया कि मतलब मलेरिया का ऐसे स्टरलाइजेशन करने पर वो कॉन्सेप्ट क्या था जिससे आपको मलेरिया नहीं फैलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार है, तो इसका आंसर रहा एंटी मलेरिया ड्रग्स। ठीक है, बेसिकली इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में आएंगे ही, कंफर्म आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते, तो उसको थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पर हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डेटा यूज। यानी कि ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक में क्या होता है कि कोई एक डेफिनेट एरिया नहीं होता है। एक कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका मतलब बियॉन्ड द टारगेट भी उसका वो हो सकता है, मतलब एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली जब भी साइंस एंड टेक है, स्पेशली जब भी कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो वो उसका ना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। तो विदाउट देखे भी मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑल द अबव जा सकते हैं। मगर हम लास्ट टाइम 69th में भी क्वेश्चन आया था एक, मतलब उसी के बेसिस पर हम लोग गए थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडी फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन। तो ठीक है, रिमोट सेंसिंग का बेसिकली काम क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तो कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो क्लोरोफिल को भी ऑब्जर्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या ग्रीन हाउस को भी कर लेगा, या
मतलब लैंड का सरफेस, तो इसका आंसर डी होगा और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार भी डी था। तो इसी प्रकार जब भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है तो आप ना थोड़ा ब्रॉड होकर सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है कि कुछ स्टेट का नाम दिया गया और उसमें से बोलते विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन एबो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू द एरिया, ठीक है। तो आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा और उसके बाद बड़ा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट के बेसिस पर अधिकांश क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। लास्ट टाइम मतलब एक पेपर में बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट कवर है, ऐसे करके। तो आप बताने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिएगा बोर्ड के परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जब परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट बोर्ड है तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट दिया। तो इसमें छत्तीसगढ़ दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है एंड उड़ीसा दिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा कौन है और सबसे ज़्यादा कौन है, ऐसे करके, ठीक है। तो एरिया परसेंटेज मतलब कि एक एरिया में कितना परसेंटेज ऑफ द फैम, वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, मगर वो परसेंटेज वाइज नहीं है। तो उस कैटेगरी में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को आप वो कंसिडर नहीं कर सकते। बहुत सारे बंदे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है और सबसे कम कहाँ पाया जाता है। इसमें ऑप्शन में ना महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र को हम लोग क्या, जैसे मुंबई है तो महाराष्ट्र का अधिकांश हम लोग इस प्रोस्पेक्टिव में समझते हैं कि यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यदि अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा तो लैंड एरिया जो फॉरेस्ट एरिया था उसको कन्वर्ट किया गया सिटी में, तो वहाँ सबसे कम फॉरेस्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दी बाकी रेस्ट, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो देखते हैं कि ऑप्शन 3 किस में है। तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सबसे कम में, यानी कि सी एंड डी हमारा बच्चा, ठीक है। और सी एंड डी के बाद देखा जाए दूसरा कॉमन पॉइंट आ जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र के बाद एमपी आ गया, ठीक है। अब रही बात कि या तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को हम लोग, उड़ीसा किस लिए फेमस है, तो उड़ीसा बहुत कुछ के लिए फेमस है, मगर हम लोग जब भी उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पीजीटी, ठीक है। तो पॉइंट है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट पाया जाने की एक पॉसिबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम गेस लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो गया 3, 2, 1 एंड 4, ठीक है। तो यही आंसर है, मतलब यूपीएससी के कमीशन भी इसको आंसर किया था। तो बेसिकली क्या है ना कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक से जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे टेक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ये दिया था, इस क्वेश्चन में था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अर्बनाइजेशन है, एक अर्बन सिटी है, उसके बेसिस पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि उड़ीसा को हम उसके फेमस कैरेक्टरिस्टिक से जाने की कोशिश करें कि यहाँ ट्राइबल पीपल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ट्राइबल फॉरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैसे इसमें एडिशन आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेक एग्जांपल की परसेंटेज वाइज देखा जाए, अभी तो इसमें ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट का नहीं दिया है, मगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय, ठीक है। एरिया वाइज किस में पाया जाता है फॉरेस्ट, तो मध्य प्रदेश एरिया वाइज, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। क्लियर है, तो याद रखिएगा परसेंटेज में किस में पाया जाता है, तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। एंड एरिया वाइज किस में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, 34 नंबर का। नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट, राइट। ग्लोबल वार्मिंग माइट मतलब एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं यहाँ, तो ओके, ठीक है, हम कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
मीथेन इन द एटमोसफेयर ऑक्साइड टू द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू, ठीक है, और टू मतलब एक रेंज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर पॉसिबिलिटी है, तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो 2 एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आ गया ए, सी एंड डी, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन के साथ जाते हैं कि मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्साइड टू द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू, ठीक है, यानी कि एक रेंज में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 in 10 ईयर और 1 in 2 ईयर ऐसे करके, ठीक है। तो एक रेंज के बारे में कहा, हम इसको कंसिडर करके चल रहे कि ये सही है, तो ठीक है, थर्ड भी सही है, तो ये अब बात चाहे हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर सी, ठीक है। तो ऑफकोर्स हम ये तो जानते हैं कि जो रशिया का जो आर्टिक वाला रीजन है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है, और ऊपर से एक एरिया को एक्सपेंड कर रहा है कि आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी, ठीक है। तो एक यदि हम अपने गट्स फीलिंग्स के बेसिस पर जा सकते हैं कि एक कॉमन सेंस के बेसिस पर जा सकें कि ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉड थीम पर बात कर रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 69th में इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द रसिया, ठीक है, कि ये मिनरल्स का भी एक्सप्लोरेशन ऐसे करके, तो ठीक है, आप ना थोड़ा सा लेटरल थिंक जो भी आप PYQ की हैं, आई मीन BPSC का, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए UPSC से, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड क्लैरिटी के साथ ना ये सोच पाएगा और इजी पड़ेगा आप क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द एबव रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप एंड द बायोमास रेसिड्यू, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज़ मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो क्रॉप का आई मीन बर्निंग से या उसके रेसिड्यू से। तो स्पेशली आप वो वाला सीन याद कर सकते हैं, जैसे दिवाली के टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि पराली का वो होता है स्टेबल बर्निंग, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कौन कौन सा गैस हो सकता है, मतलब आप थिंकिंग कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना ये ज़रूरी है कि आप पढ़ कर गए, रदर देन आपको ना एक कॉमन सेंस के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे पराली में क्या होता है कि वो हम लोग जानते हैं कि मीथेन सबसे ज़्यादा राइस वाला में आता है, ये UPSC का PYQ अगेन है, ठीक है। तो मीथेन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड भी निकल जाता है, तो ठीक है। दूसरा देखते हैं किसमें 2 नहीं, ये आउट कर दिए, सल्फर 4, तो ये भी आउट हो गया, यानी कि ओके, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, ठीक है, यदि लिटिल अमाउंट में भी हमें रिलीज होता है तो उसको भी तो कंसिडर किया जा सकता है। ये भी ना एक ब्रॉड एरिया पर हमें सोचना होगा, ब्रॉड मतलब एक्सपेक्ट में सोचना होगा कि चलो यार मतलब थोड़ा सा भी निकल जाएगा ना तो मतलब इट विल कंट्रीब्यूट, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता है, UPSC में भी आता है और BPSC या कोई भी PCS एग्जाम में भी आता है, क्योंकि ऐसा ये जितने भी सी हैं अगल बगल मेनी टाइम जियो पॉलिटिक्स के वजह से ये न्यूज़ में होते हैं। जैसे इस साल रेड सी बहुत ज़्यादा फोकस में था, ठीक है, क्योंकि इंडियन आई मीन जो शिप पर अटैक हो गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार आई मीन USA ने एक मिशन चलाया जो सेफ्टी के लिए, तो बताइए वो कौन सा मिशन था, ठीक है। ऑप्शन में डालने के आई मीन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि चलिए मैं ही बता देता हूँ, मिशन प्रोस्पेरिटी था, ठीक है, टू गिव सेफ पैसेज इन द रेड सी बाय USA, ठीक है। क्वेश्चन कर सकता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि कौन कौन से कंट्री आई मीन इसके बॉर्डरिंग है, ठीक है। तो पहली तो आप रेड सी पर मैंने मार्क कर दिया, तो रेड सी को कैसे हम लोग जैसे सडन थिंग्स का वो मतलब वो होता है आई मीन ट्रिक होता है, तो रेड सी के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं यस एंड देश, ठीक है, या किसी कोई बंदा देसी भी बनाता है ऐसे करके। तो यस में क्या हो गया, यमन हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, डिजिबिट हो गया, इरिट्रिया हो गया एंड सोमालिया हो गया, ठीक है। याद ये रखिएगा कि इरिट्रिया है, ठीक है, इथोपिया नहीं है, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार आप ब्लैक सी पर फोकस कर सकते हैं, टी बर्गर, ठीक है, टर्की हो गया। तो आप देख सकते हैं उसके बेसिस पर जैसे सीरिया है, सीरिया, तो क्या वो सीरिया रेड सी से वो कनेक्ट कर पा रहा है, सोचिए, मैंने तो ये आपको बताया भी यस देश करके, तो सीरिया कर पा रहा है, तो सीरिया नहीं होगा, ठीक है। तो 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, ये आउट हो गया,
ठीक है। तो क्या बचा, जब 5 खत्म हो गया तो बाकी 1 2 3 4 बचा। 1 के देखिए ब्लैक सी को टी भर करके, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया एंड रोमानिया हो गया, तो कोस्टारिका। ठीक है, तो यानी कि ये भी मतलब गलत है, ब्लैक सी भी गलत है। तो जब ब्लैक सी गलत है यानी कि 2 भी गलत है, तो ये भी आउट हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर हुआ 1 3 4, यानी कि एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी एंड 4 मेडिटेरियन सी। ठीक है, क्लियर है। कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे कैस्पियन सी का तारीख होता है, ठीक है, तो ऐसे करके आप ट्रिक बना बना के इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये एक बार देख लीजिएगा, स्पेशली रेड सी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था। ब्लैक सी एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि पूछ लेगा कौन सा कंट्री है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 year। ठीक है, तो एक बात बताइए कि रिसेंटली भी न्यूज़ में आया था कि हम लोग वर्चुअल वाटर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली राइस को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा वाटर की हम लोग वो मतलब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से वर्चुअल वाटर हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, द लास्ट 5 ईयर बोल रहा है, तो मतलब इसका आंसर इंडिया होगा। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है और मैप पॉइंटिंग टाइप का है, तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो उसके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से बार बार आता है। ठीक है, तो ग्लेशियर दिया और रिवर पूछ रहा है कि कौन से ग्लेशियर से कौन से रिवर निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ यमुना रिवर है, चिनाब है, मंदाकिनी रिवर है, ठीक है, नुब्रा रिवर है, एंड सॉरी मानस रिवर है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो बंदरपुर से तो ये तो क्लियर है ना कि बंदरपुर से हमारी वो निकलती है, यमुना निकलती है, तो ये तो करेक्टली है। ठीक है, चिनाब को हमें उतना मालूम नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। ठीक है, मिलन को ग्लेशियर से भी हमें नहीं मालूम है, मगर सियाचिन से तो हमें क्लैरिटी के साथ तो मालूम है ना कि सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी का PYQ है और हमें मालूम है कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा मतलब रिवर जो है वो निकलती है। ठीक है, करेक्ट। और जो जेमू है वो मानस, ये नहीं है, क्योंकि जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है और मानस रिवर मतलब असम के एरिया में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो ये तो 5 एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा बचता है 1 2 4 1 3 4। तो पहला तो सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 भी सही है हमारा, तो 1 एंड 4, तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब हमारे को देखना होगा 2 एंड 3 पर। ठीक है, मिलन, ये तो ये 2 रिवर थोड़ा सा मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, मगर आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। ठीक है, वैसे इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देखा जाए कि 12 सिगारी रिवर जो चिनाब रिवर वहाँ से निकलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, और मिलन से ये नहीं निकलती है। ठीक है, तो मिलन से निकलती कौन सा रिवर है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक रिवर का नाम है गौरी गंगा। ठीक है, तो गौरी गंगा यहाँ से निकलती है। ठीक है, और जेमू ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलती है, तो ये सिक्किम में है, तो तीस्ता रिवर। ठीक है, और मानस रिवर कहाँ से आती है, तो भूटान से आती है। और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, कौन से रिवर से, तो चेरो बारी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के साथ आप समझ रहे हैं मतलब कि हम लोग ऑलमोस्ट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितना ऐड कर लिए। जेमू ग्लेशियर से कौन से निकलती है रिवर, तो तीस्ता हो गया। मानस कहाँ से आती है, तो भूटान से आती है। ठीक है, गौरी गंगा किससे निकलती है, तो मिलन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफोरन मिथाइल प्रेटियन पोरट ट्राइयोजोसो इज ए व्यू विथ अप्रहेंशन। ठीक है, मतलब कुछ अजीब सा नाम दिया है, आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
विथ अप्रहेंशन, मतलब किसी चीज़ को एक बहुत बुरे तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। एंड दिस केमिकल आर यूज फॉर, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस चीज़ में ये केमिकल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो एक एक करके जाते हैं। पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव इन द प्रोसेस फूड, ठीक है, फूड राइपनिंग एजेंट, मॉइस्चरिंग एजेंट ऑफ द कॉस्मेटिक, ठीक है। तो एक बेसिकली आप एक बात बताइएगा, ठीक है, ये मानता हूँ कि हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, बट इसमें से देखिएगा कि ऐसा कौन सा थिंग्स है जो लार्ज प्रोस्पेक्टिव में इम्पैक्ट कर रहा है। तो एग्रीकल्चर देखा जाए तो एक सभी लोग को ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में इफेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस फूड, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो ओके राइपनिंग ऑफ फूड एक नैरो बात कर रहा है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर, ठीक है। अगेन कॉस्मेटिक भी एक नैरो बात कर रहा है। इस प्रोस्पेक्टिव में इसका आंसर मीन ए होगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी बार बार कुछ थीम पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना ठीक है आप देख सकते हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। थर्ड नंबर ऑप्शन से चलते हैं। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 आल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। हमें नहीं मालूम है, मूव ऑन करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी। मैंडेटरी मतलब आप समझ रहे हैं, प्रियम्बल का एक कॉन्सेप्ट होता है सॉवरेनिटी। कोई बाहर का कन्वेंशन है या कोई कंट्री ऐसे बोलता है कि ये आपकी मतलब मैंडेटरी आपको करना ही पड़ेगा, तो इट इज़ अगेंस्ट दैट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम रॉन्ग मान के चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए एंड डी आउट हो गया, ठीक है। तो वैसे देखा जाए आई मीन 2, 3 एंड 3 में तो 2 तो कॉमन, आई मीन 3 तो कॉमनली राइट है। अब 2 पर हम देखते हैं। द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 आई मीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब बाहर का अगेन सोवरेनिटी वाला आप कॉन्सेप्ट याद करें कि कोई बाहर वाला बोल रहा है कि भाई तेरे को इस बेसिस के आपको एक रूल बनाना है। तो इस अगेन हम इसको क्रॉस करके चलते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी होगा और यही आंसर होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितना जल्दी हम फिनिश कर पा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे जेमू ग्लेशियर हो गया, ये सब इसको नोट डाउन करके अपने जो भी नॉलेज है उसको एक इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं और यूपीएससी का माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।